वेलकम बैक स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पर मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था विदाउट एक्सपेंशन वाला। ये गजब चैप्टर है भाई, ये क्वेश्चंस गजब हैं। एक्सपेंशन नहीं करना होता है इसमें। विदाउट एक्सपेंशन मतलब कुछ ऐसा तिकड़म करना होता है कि एक्सपेंशन के बिना काम हो जाए। दो क्वेश्चन रह गए थे, दो क्वेश्चन मुझे और बताने थे। वैसे तो मैं चाहता था इसको ना भी बताता, लेकिन मेरा मन था इन क्वेश्चनों को, कल की वीडियो लंबी ज्यादा हो गई थी, फिर उन क्वेश्चन में मजा ना आता, फिर वीडियो भी लंबी जाएगी, फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो ये दो क्वेश्चन जरा देखो, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तक क्वेश्चन सिंपल चल रहे थे, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया, कुछ कर दिया। आज की क्वेश्चन में कुछ और बात है। आज क्या है कि मैं मल्टीप्लाई कराने वाला हूं। कुछ ऐसा बताओ कि जिसमें किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा काम आसान हो जाए और वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आए। जरा देखिए सभी लोग, इस वाले क्वेश्चन में R1 में मैं ए से मल्टीप्लाई करा दूं तो देखिए एबीसी बन जाएगा, बगल में फिर से एबीसी बन जाएगा, डन है। नीचे करा दो बी से मल्टीप्लाई, क्या बन गया एबीसी, बगल में भी एबीसी, फिर मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ। तो अब चाहो तो मल्टीप्लाई करा के आप देख सकते हो, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन को चेक कर लो, सही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। एक बार से सब लोग चेक कर लो बुक से। मैंने कहा तूने लिखा है, एक मिनट दिखा दो मुझे। हाँ, मैंने क्वेश्चन यही लिखा है ना, क्यों हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया, देखा भी नहीं था क्वेश्चन क्या है। बी सी है, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए बी, और ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी। बस ठीक है, बस यही देखना था। ओके, क्या करा मैंने, जो वर्क किया वो ध्यान रखना, और वही क्वेश्चन पिछला बन जाएगा जो बनाया था। क्या किया देखिए, R1 में किससे मल्टीप्लाई है ए से, कॉमा R2 में किससे मल्टीप्लाई बी से, R3 में मल्टीप्लाई सी से। रूल क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। करो फिर डिवाइड। आप ये गए, आपने ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया, सी से, तो ए बी सी से क्या हो जाएगा डिवाइड। किसमें मल्टीप्लाई किया है ऐसे, R1 में ए बी सी बी प्लस सी, बी ए बी सी प्लस ए, डन। सी ए बी सी और ए प्लस बी, क्लियर। अब बात समझ, तुम बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने R1 में, R2 में, R3 में एक्स से, जेड से, वाई से, किसी से भी आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये एक स्टेप क्लियर कर लेना। आप लोग बिल्कुल कंफर्म बना के रखना कि पक्का कहीं ना कहीं से फिर अगला स्टेप या तो कॉलम से कॉमन आएगा या तो रो से तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन अगर रो में मल्टीप्लाई किया है तो कंफर्म क्लियर है। ये 90% केस ऐसे होते हैं कि कॉलम से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। अब देखो कॉलम से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है एबीसी, C1 C2 में से भी एबीसी कॉमन है और C3 में से, लिखना पड़ेगा एबीसी कॉमन फ्रॉम बोथ C1 एंड C2। जब कॉमन लिया C2 एंड C3, ए बी सी, फिर से ए बी सी और अपॉन में ए बी सी, ब्रैकेट के अंदर बताओ ए बी सी, वैल्यू बोलो 1 1 एंड 1, डन। नेक्स्ट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया जो बताया था कल यही पहला क्वेश्चन बताया था। बस रीजन क्या है, आपको तब बातें क्लियर होंगी जब ये कंफर्म चीजें आ जाएंगी कि सर क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो, ऐसा क्या है, हम सीधे एक्सपेंशन क्यों नहीं करते। आप सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे। अगर इसका आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लो, जीरो लाना तुम्हें शायद ही मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये क्वेश्चन, फिर बनाना मुश्किल है तुम्हारे। क्लियर है बात। अब क्या है, अब बताया आपको क्या करना है। बहुत बच्चे कहते हैं अब कुछ नहीं करो, आपकी बात दूसरा नया करते हैं। ठीक है, क्या नया करते हैं, हम जाते हैं इस बार C1 में। अब यार C1 प्लस C3 करने वाले, बहुत C3 में काम किया, फिर C1 में वर्क करेंगे। क्या किया, पहले तो कट कर दो ए बी सी, क्या किया इसको इसमें ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 एंड 1, वैल्यू बोलो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस, वैल्यू क्या बची
वन 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 वन, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, वैल्यू कितनी हो गई? दैट्स ऑल। अब तुम बताओ यहां पर इस वाले मेथड में थोड़ा सा अपने दिमाग से कि सर क्या करना, हमें ये करना चाहिए कि मेरा काम हो जाए। तो देखना क्या लिखा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, कभी किसकी है, अगर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो क्या नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है। थोड़ी बात तो दिमाग में आ रही है ना, ये ए स्क्वायर नहीं है, हो जाता तो काम बन जाता। अच्छा ए स्क्वायर नहीं मान लिया, अगर आप इस R1 वाले में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। तो ए बी सी यहां से कॉमन, ए बी सी यहां से कॉमन, आप क्लियर है कॉमन, पूरी बात क्लियर है। अब क्या किया मैंने, बहुत अच्छे से देखना, R1 में गया, मैंने अपने मन से रूल लगा रहा हूं, R1 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, R2 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, R3 में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जरा मल्टीप्लाई करो, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी सी, यहां क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी प्लस सी। या कुछ और करना चाहो तो और भी कर सकते हो, ये सिर्फ भैया हमने बताया अपने तरीके से, हाँ लेकिन हो नहीं, ये यही सही लग रहा मुझे। यहां पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी ए, बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस ए, कोई दिक्कत नो डाउट, आराम से बात समझ। चलो यहां बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो ए बी सी स्क्वायर, बोलो यहां क्या आएगा, सी स्क्वायर, यहां वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी। ओके, कुछ कॉमन है क्या, देखो कराए मल्टीप्लाई कहां पर, R1 में, R2 में, R3 में, कॉमन कहां से आ रहा है, C1 में से तो पूरा पूरा ये कॉमन, C2 में से ABC कॉमन, ले लो भाई, खत्म बगल, बचा ही गया। चलो लो भाई कॉमन लो, अब लिख नहीं रहे, सीधे कॉमन लिखे बाहर कर दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, ए बी सी, अपॉन में क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो वैल्यू 1 1 1, ये बोलो वैल्यू बेटा, ए बी और सी, ये वैल्यू बेटो बोलो बेटा, ये तो कुछ है ही नहीं, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी प्लस सी, ये बोलो बी स्क्वायर सी प्लस सी, क्या मल्टीप्लाई करा दिया इसका अंदर, करा देते हैं, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहां क्या आ गया, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। अब आपको लगाना है यहां से, कुछ है तिकड़म किसी के पास, इसके बाद कुछ बन रहा है क्या, आप तो कुछ, हमें तो नहीं लग रहा कुछ यहाँ पर बनने वाला सिस्टम कुछ बन रहा है, अगर हो तो बताओ। अगर मैं मल्टीप्लाई पहले से यहाँ से कॉमन जो सिस्टम दिया, ए बी सी, ए बचा बी बचा सी बचा, ऐड भी नहीं कर सकता अब तो, ठीक है, तो दिखाओ वो दिखाओ, यही ना, हाँ देखा हमने, हमें पता था क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लिखा है। ठीक, अब क्या किया जाए, ठीक, कुछ तिकड़म नहीं बन पा रहा क्योंकि मल्टीप्लाई हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, खरा कुछ नहीं, सही है, वो भी सही है, मेथड होता है, लेकिन अभी भी चीजें यहां पर बन नहीं पा रही। रीजन बस यही है कि यहां पर लिखा क्या हुआ है, ए स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर सी, ये क्वेश्चन जैसे ये बना हुआ है ना, जैसे यहां पर बन के आ गया कि ऐड करते ही तुरंत काम आसान, इसका मतलब यहां कहीं थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई, थोड़ी सी हुई है, क्या हुई है, थोड़ा दिमाग और लगा लो। क्या करें, अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना कराता तो मैं ए से ही मल्टीप्लाई कराता, मैं ए से कराता अगर, तो यहां पे क्या आता, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी, तो एबीसी कॉमन हो जाता, एबीसी यहां से कॉमन हो जाता, और यहां बचता क्या फिर, बीसी, और आपके पास यहां बचता ए बी, सही तो है, यहां से ए से करो, फिर ना करो, छोड़ो, यहां ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई और सी से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हटा दो हटा दो हटा दो, ये स्टेप रुक जाओ, मल्टीप्लाई इससे, तो ये वैल्यू क्या बचाएगी, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एस से और ये एस से, यहाँ पर ए हो जाएगा बी हो जाएगा, ये एस हो जाएगा,
ठीक, अब ठीक है, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, डन। अब सही है। देखो इस वाले C1 में कॉमन क्या आ रहा है, ए बी सी बाहर ले लो। इस C2 में कॉमन क्या आ रहा है फिर से, ए बी सी। यहां क्या बचेगा वैल्यू बेटा, 1 1 1, और यहां बच जाएगा आपके पास क्या, बी सी, सी ए बी। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कल बता रहे थे ना, यही लास्ट क्वेश्चन है। फिर वही काम करना है, ऑपरेशन यूज करना है। C3 में गए, C3 प्लस C1, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ए बी सी। बोलो यहां क्या मैंने C1 में कोई ऑपरेशन यूज किया, बिल्कुल नहीं। 1 1 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी। वैल्यू देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या बचा आपके पास, बी सी सी ए बी, 1 1 1 1 1 1। वैल्यू कितनी हो गई, विदाउट एक्सपेंड। इससे ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। क्यों नहीं बताएंगे इससे ज्यादा, अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब जो क्लियर करना था मैंने वो क्लियर कर दिया। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यहां से क्वेश्चन वो स्टार्ट होंगे जिससे चीजें आप समझ में आएंगी। अभी तक विदाउट एक्सपेंडिंग हो रही थी, अब हम एक्सपेंड भी करेंगे। कैसे क्वेश्चन से, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन होता है इन क्लास में। ये क्वेश्चन बड़े होते हैं, बताने में टाइम लगता है। जिस दिन तुम्हें आने लगेगा फिर तुम्हें करने में टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन एनडीए की क्लास में फिक्स होता है, सीयूटी में एक क्वेश्चन आते ही आता है, आईएससी बोर्ड में एक बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स होता है। अब हमें अपना तिखड़ा यूज करना है। मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूं एक फॉर्मेट से। जो फॉर्मेट मेरा है हम उस फॉर्मेट से क्वेश्चन को लिखेंगे, बताएंगे आपको। पहले पॉज कर लो, आपको आ जाएगा। एक बात और, अगर मल्टीप्लाई या करने पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेथड तुम्हारा है। हमें कोई बहुत बड़े तो है नहीं, कोई ऐसा कुछ ह्यूमन थिंग है, गलतियां होती हैं। तुम लोग से भी होंगी, गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। हम नहीं करेंगे, हम कभी नहीं सीखेंगे। बहुत गलतियां करें तब आज जाकर सीख पा रहे हैं कैमरे के सामने। जब पहली बार कैमरे के सामने थे तो 27-28 बार कैमरे की गलती करी थी, पहली बार स्टार्ट किया था क्लास। आज भी कभी कभी स्टार्ट हो जाती, नहीं हो पाती, कभी गुड मॉर्निंग बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन इम्पैक्ट आता है थोड़ा बहुत, चीजें अलग होती हैं। ठीक, लेकिन गलतियां, इसीलिए मैं वीडियो क्लास में बनाता हूँ, पढ़ाते समय बनाता हूँ ताकि लगे कि क्लास चल रही है। ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, फटाफट नोट करो जल्दी से। हाँ प्यारे बच्चों सुनो, ये क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। अब जरा चीजें बनानी है। रूल नंबर फर्स्ट, एक्सपेंशन करना कैसे और प्रॉपर्टी यूज क्यों करी थी। पहले अभी तो विदाउट एक्सपेंशन था ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाते। वो तो मैंने कुछ बताया कि इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो काम आसान हो जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन हमेशा तो विदाउट एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा। अब एक्सपेंशन करना है, लेकिन कुछ चीजें यूज करके। पहले ही बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 1। रूल ये होता है कि जो प्रॉपर्टी या ऑपरेशन जो यूज करते थे वो क्यों यूज करते हैं। ऑपरेशन मेरा इसलिए यूज किया जाता है कि किसी भी तरीके से ज्यादातर मैक्सिमम 0 बन जाए, और मैक्सिमम 0 तब बनेंगे जब 1 बन जाएगा, अदरवाइज नहीं हुआ है। 1 तो यहां बना हुआ है तो इसको तो इजी हो गया। एक क्वेश्चन देखो उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ ये वाला क्या है, एक्स वाई जेड। इस कॉलम में देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स, यहां पर वाई, यहां पर सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए बताया है कि ताकि चीजें सही हो। दूसरी तीसरी चौथी कम से कम 4 क्लासेस आपकी यही होने वाली है। जिन बच्चों को चीजें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, जिनको है जो ये 4 वीडियो मत पढ़ना है। मैं चाहता हूं पढ़ लेना, थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये लिखा हुआ है 1 है, अब मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। क्या कराना है, तो मैं पहले R1 में गया और मैंने ऑपरेशन किया R1 माइनस R2। मैं फिर कहां पे गया, R2 में गया, वहां ऑपरेशन क्या यूज किया, R2 माइनस R3। नेक्स्ट ये R1 था, ये R2 था, इससे इसको माइनस करो 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 c एंड सी स्क्वायर। अब जरा देखो 0 बना, कॉमन आ रहा, वहां पर दिख नहीं रहा तुम्हें। देखो इस
R1 में जीरो में हर वो चीज होती है जो चाहिए होती है आपको, हर चीज होता है जीरो के अंदर। a माइनस बी, इधर क्या लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं a प्लस बी, और कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन आ गया, a माइनस बी R1 से, R2 से क्या कॉमन आ गया, b माइनस सी। अब बताइए बचा क्या, 0 1 a प्लस बी, क्लियर है ये बात, यहां से कॉमन 0 1 b प्लस सी, 1 c एंड सी स्क्वायर। अब बिल्कुल क्लियर हो गई बात, ठीक है, जो प्रूफ करना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब एक्सपेंशन कर दो, जहां पर मैक्सिमम जीरो तुम्हें दिख रहा नहीं करना है आप बिल्कुल मत करो, आपको R1 के रेस्पेक्ट में करना है आप R1 के रेस्पेक्ट में कर दो। मैंने जीरो इसीलिए बनाया है कि मैं क्या करूं, वहां उसके रेस्पेक्ट करूं जहां पर ज्यादा जीरो है, तो मुझे ज्यादा बात करना नहीं पड़ेगा, ना मुझे इसको करना है ना इसको करना है, सिर्फ इसे करना है। मैंने एक्सटेंशन किसके रेस्पेक्ट में किया, C1 के, अलोंग C1। आओ जरा देख लो, तो a माइनस बी से कोई मतलब नहीं है, b माइनस सी से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर सॉल्व करो, पहले जीरो होगा, जीरो के साथ डिटर्मिनेंट, माइनस जीरो के साथ डिटर्मिनेंट, लिखना ही नहीं है अंदर कुछ, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो, खत्म, प्लस का 1, 1 के साथ देखो, ये देखिएगा, आप पता है ना आपको ऐसे होता है, 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी, ऐसे करा लो, 0 0 a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई यहां, b प्लस सी माइनस का a माइनस का b, क्या कैंसिल हो गया, b से b, वैल्यू बताइए, a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस से, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और लो, क्वेश्चन सेम बनेंगे। अब मुझे ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन बताने ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इतना % भी कहीं पर भी टेंशन ना रहे आपको कि सर कैसे करना है। अब देखिए ऐसे आ गया तो कर लिया, ये आया कैसे, अगला क्वेश्चन देखो। कभी कभी इसी क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड वाला क्वेश्चन होगा, अल्फा बीटा गामा, आईएससी बोर्ड में मुझे लग रहा है 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा, वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा, अभी बताने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, पहले कॉमन क्या आया, C1 में से x, C2 में y, C3 में z, ये क्लियर करो, बोलो क्या बच्चा, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z एंड z स्क्वायर। आप देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, बस वो ABC है, ये क्या है, और आप ध्यान दो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज भी लिखे हुए हैं, ट्रांसपोज जैसे तो है, रो को कॉलम में चेंज किया गया वही है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाना है मुझे, क्या करना है, इस बार फिर से C1 में गया, C1 माइनस C2, C2 ऑपरेशन, C2 माइनस C3, नाउ ऑपरेशन करिए बेटा, ऑपरेशन कहां यूज किया, C1 में, तो C1 माइनस C2, 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 0 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब बताओ फिर कॉमन क्या है, यहां पर दिख रहा है मुझे एक्स वाई जेड के साथ, इधर कॉमन आ गया x माइनस वाई, यहां कॉमन आ गया बेटा y माइनस जेड, वैल्यू देखना 0 1 x प्लस वाई, देखो 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड और जेड स्क्वायर, यहां तक क्लियर। एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 0, ये 1 हो जाएगा। अब तो नहीं करना पड़ेगा, अब समझा दिया है ना इसलिए नहीं करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 के साथ करो तो ये मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे होगा, ये गया ये गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो अब देखिएगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, डन, इजी हो गया। मान लो इसी क्वेश्चन में कहीं कोई दूसरी प्रूवमेंट करनी हो तो मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जरा बुक लाओ रहेगा मुझे, नहीं ये लाओ आर में होगा, ठीक है। आप लोगों को फर्क से, अच्छा पॉज नहीं किया यार बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आओ, देखो मेथड सारे वही है, क्वेश्चन सारे वही है, अब तुम्हारा दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। आप समझो, पहले एक चीज दिमाग में आ रही है कि प्रूवमेंट जो लानी है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और साथ में क्या लिखा हुआ है? एक चीज क्लियर करो, नीचे क्या लिखा हुआ है? बीटा प्लस अल्फा गामा, क्या नहीं है? अल्फा। देखो ऊपर लिखा है ना, C1 वाले R1 वाले रो में लिखा हुआ है। अब जरा एक बात बताओ, मैं अगर R3 वाले में R1 को ऐड कर दूं, लेकिन ये बच्चा कह रहा है सर R1 में क्यों नहीं ऐड किया आपने, ऑपरेशन आपने R3 में क्यों यूज किया? सोचने वाली बात है। मैंने अगर ऑपरेशन R1 में किया तो ये चीज जाके यहां ऐड हो जाएगी, तो यहां पे क्या आएगा? बीटा प्लस गामा। गलत नहीं है, लेकिन दो टर्म हो गए, प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर यही चीज मैंने यहां ऐड कर दी तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर तो एक ही टर्म रहेगा, यहां पर वो कॉमन आके वैल्यू बन जाएगी, तो काम आसान, कम सेक रहेंगे। ठीक, इसलिए मैंने R3 में किया। क्या यूज किया R3 में गया? तो मैं R3 में गया और R3 प्लस R1 कर दिया। तो मैंने ना तो R1 में कोई ऑपरेशन यूज किया हुआ है, ना ही R2 में कोई ऑपरेशन यूज किया हुआ है। ऑपरेशन कहां यूज किया? R3 में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन आया। अब वैल्यू यही क्या बची यहां पर? अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया यहां से? ये देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 एंड 1। बुक मत देखना, कभी कभी ऐसा होगा तुम बुक से हटके करोगे तो मेथड ही नया बन जाएगा। क्वेश्चन बता चुके हैं ना, यही बताया था, अभी बताया। अब क्वेश्चन क्या था? इसके पहले वाले में यहां 1 था, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में यहां पर 1 था, ये लास्ट में 1 है। काम वही करना है, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। ऑपरेशन का यूज करना है C1 में, क्या यूज करना है? C1 माइनस C2। C2 में ऑपरेशन क्या यूज करना है बेटा? C2 माइनस C3। क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या बचा आपके पास? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0। ये क्या हो गया बेटा? बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, गामा गामा स्क्वायर और 1 हो गया। हुआ? कुछ कॉमन आ रहा है? देखो यहां से अल्फा माइनस बीटा, देखो यहां से बीटा माइनस गामा, देखिए अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वैल्यू क्या बची? ये बची 1, अल्फा प्लस बीटा 0, 1 बीटा प्लस गामा 0, गामा गामा स्क्वायर 1। एक्सपेंशन किसके रेस्पेक्ट में? R3 के रेस्पेक्ट में। जैसे किया तो 0, फिर 0, फिर क्या है? 1। ये गया, ये गया। अब आपको पता है मुझे क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जब ऑपरेशन यूज कर दिया तो 1 के साथ क्या आ गया? ये गया, ये गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा से बीटा, तो आपका जो प्रूवमेंट आई है वो क्या आ गई आपके पास? प्रूवमेंट, एक मिनट, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर हो गया बात? सेम क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने फिर आ गया। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस बताऊंगा, बस कुछ तो बताइए दे कम से कम। अब बताओ यहां पर क्या कर सकते हो आप? कुछ कॉमन आ रहा है कहीं पर? आपको पहले क्या करना है? A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, साथ में आपको चाहिए क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कुछ दिमाग लगाओ यार, कुछ दिमाग लगाओ। R1 क्या कर दे? R3 में, यहां पे ऐड कर लिया, कोई फर्क पड़े क्या? R3 में R1 ऐड कर, R3 में R1 को जोड़ किया, मतलब इस वाले को इसमें ऐड कर दिया, तो A प्लस बी सी, तो कोई फर्क ही कहा, कोई हमें तो नहीं। कुछ और बताओ। अरे वो तो आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? सीधे करो ना, C1 माइनस C2, A माइनस बी हुआ, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बी सी माइनस सी है, सब में से कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी, इधर से भी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी बाहर ले लीजिए, आपका आंसर करना खुद। ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ट्राई करना, सब लोग ट्राई करो और करके लाओ, फिर मुझे बताओ। दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे क्या ऑपरेशन यूज करना मैं बता दे रहा हूं। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी माइनस सी है, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस सी बी, कॉमन ले लीजिएगा, एक्सपेंशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सारी चीज ना आए उससे कल पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। इस तरह क्वेश्चन हुए, रोज बताना है। सुबह की क्लास होती है, अच्छी क्लास होती है, मजा आता है क्लास में पढ़ाने में, ठीक है। थोड़ा जल्दी उठो, देखते हैं बच्चे थोड़ा लेट भी आते हैं, पढ़ाते रहे, पढ़ा रहे होते हैं, क्लास चल रही होती है, बच्चे आ गए, ठीक। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जिसको जब कोई रेडी होकर स्कूल जाता है तो रेडी होके आते हैं, क्यों किसान, सही करेंगे नहीं। चलो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वाकई मजा आ गया, अच्छा लगता है जब ये क्लास पढ़ाई जाती है ऐसे। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।